साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? सारे बच्चों का मोस्ट वेलकम है, स्वागत है। नमस्कार। तो जैसा कि आप पोस्टर देख रहे होंगे, आपके वैकल्पिक विषय की शुरुआत हो चुकी है। भूगोल वैकल्पिक विषय के साथ अन्य विषयों की भी उसकी कक्षाएं आपके YouTube पर भी चल रही हैं। कल से आपके एप्लीकेशन YouTube पर दोनों पर होंगी ये कक्षाएं। आज केवल एप्लीकेशन पर हमारी क्लासेस है, तो उसके साथ आप जुड़ सकते हैं वैकल्पिक विषय के साथ। दूसरा, आप एक चीज देखेंगे कि यहाँ पर 10 तक आपके सफलता की एक नई शुरुआत होने वाली है। 30 जनवरी को सुबह 10 बजे आप अपने सपनों को, अपने लक्ष्य को, अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए एक नई मुहिम जो हमारे ISPSS बाय एग्जामपुर द्वारा शुरू की गई है, 30 जनवरी को सुबह 10 बजे 10 तक एक नई पहल की शुरुआत की जा रही है। आप इसके साथ जरूर जुड़ें, यकीनन आपको इससे बहुत लाभ होगा, इससे आपको बेनिफिट होगा। आज जो हम लोग हाजिर हुए हैं एक मेन इश्यूज के साथ कि अभी आपके पास IAS का, या हम बात करें UPPCS के एग्जाम डेट की, तो एग्जाम डेट आप जानते हैं कि आपके अगर IAS की बात करते हैं तो 5 जून को एग्जाम है। कब है बच्चे? 5 जून को एग्जाम है। और आप जानते हैं कि UPPCS जो आपका है उसकी एग्जाम डेट जो है वो 12 जून आ चुकी है। अगर आप UPPCS का जो कैलेंडर है उस कैलेंडर में अगर आप देखेंगे तो 12 जून को आपकी क्या है, एग्जाम डेट आ चुकी है। जाहिर सी बात है, अगर हम अभी से कुल हमारे पास कितने दिन हैं, कितने समय हैं, उसको कैलकुलेट करें तो संभवतः आपका 100 से लेकर के 120 दिन है। कितने हैं? 100 से लेकर के 120 डेज हमारे पास हैं। सवाल यही उठता है कि जब हमारे एग्जाम करीब होते हैं, हमारे जो सिलेबस है IAS या PCS के, वो कोई छोटे मोटे नहीं है, बहुत ज्यादा है। फिर हमारे पास कई सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं उस वक्त कि पूरा सिलेबस कैसे पढ़ें, क्या छोड़ें, क्या रिवीजन करें, प्रैक्टिस करें कैसे, और पूरे समय को किस तरीके से हम लोग क्या करें, इस्तेमाल करें, उपयोग करें, जिससे कि समय का सही उपयोग हो सके, यूटिलाइजेशन हो सके, और जो हमारा लक्ष्य है यानी हमारा पाठ्यक्रम वो पूरा तैयार हो सके, और अंततः हमारे जो सपने हैं यानी एग्जाम क्वालिफाई करने का वो पूरा हो सके। इसी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे एक विधिवत रणनीति या स्ट्रेटजी के साथ कि हम कैसे क्या करें, पढ़ाई करें, जिससे कि इस 120 दिन को इतना सार्थक बना सके। एक वैज्ञानिक मेथड को फॉलो करें जिससे हमारा एग्जाम जो है वो क्वालिफाई हो जाए। महज 10 मिनट के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि इन सारे पॉइंट को डिस्कस करूं। अगर आप पूरे पहलू को देखेंगे, आपका जो एग्जाम है उसके पाठ्यक्रम को, तो कुछ विषय आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपको जियोग्राफी प्लस में आपको क्या मिलेगा, इन्वायरमेंट मिलेगा। दूसरा आपका यहां पर क्या है, जैसे कि आपका हिस्ट्री आ जाता है, हिस्ट्री है इतिहास जिसे हम बोलते हैं। तीसरा आपका हो जाएगा जैसे कि पॉलिटी है हमारा। चौथा अगर हम देखेंगे तो जैसे आपका जो है इकोनॉमी है, इकोनॉमी के साथ आपका साइंस है एंड टेक्नोलॉजी है, और लास्ट में जो आपका बचता है वो है क्या, करंट अफेयर। तो एक तो सबसे पहला हमारे पास जो पॉइंट है वो यही है कि 120 डेज के अंदर हम ऐसा क्या करें, इस 120 दिन में हम ऐसा क्या स्ट्रेटजी अपनाएं जिससे कि हमारे सामने ये जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और करंट अफेयर है, इसको हम लोग क्या करें, पूरी तरीके से कवर कर सकें। अब आपको मैं इसमें सबसे पहली बात ये बताऊं कि जैसे हमारे सामने ये टोटल 6 हैं, 1 2 3 4 5 और 6 सब्जेक्ट हैं। इसमें से कुछ विषय ऐसे होंगे जो आपके क्या होंगे, तैयार होंगे, या जिस पर आपकी कमांड अच्छी होगी, जिस पर आपको जो है ज्यादा रुचि होगा और आप उसको ज्यादा पढ़े होंगे या पढ़ते होंगे, वो आपके लिए ज्यादा कंफर्ट होगा। तो सबसे पहला तो ये है जो आपके लिए ज्यादा कंफर्ट है, आप कोशिश ये करें कि उसे क्या करें, एक ही बार में पढ़ करके समाप्त कर लें। बहुत साइंटिफिक बात कर रहा हूं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे किसी बच्चे का पॉलिटी अच्छा होगा, किसी का हिस्ट्री अच्छा होगा, किसी का ज्योग्राफी अच्छा होगा। अब आपको क्या करना है कि सबसे पहली चीज 3 डेज हो सकता है इसको कवर करने में आपका लग जाए, हो सकता है 5 डेज आपका लग जाए,
हो सकता है आपका 7 दिन लग जाए, 7 डेज लग जाए। जो भी समय लगता है आप सबसे पहले कोशिश ये करें कि एक सेक्शन ऐसा जिस पर आपको ज्यादा कमांड है उसको कवर कर लें। पॉलिटी हो सकता है, या फिर मान लो आपका हिस्ट्री हो सकता है, या ज्योग्राफी हो जाए। मैं एग्जाम्पल के तौर पर ये मान लूं कि जो ज्योग्राफी इन्वायरमेंट है उस पर आपको कमांड ज्यादा है, आप क्या कर लें, उसको प्रिपेयर कर लें जो भी समय लगे, पहला काम। क्योंकि जब आपको रुचि उसमें ज्यादा है, वो तैयार आपका है अच्छे से, तो रिवीजन करने में समय नहीं लगेगा। दूसरा, रिवीजन करने में आपकी जो कह सकते हैं स्पीड है वो ज्यादा होगी, बिकॉज वो ऑलरेडी आपका तैयार है। अगर जो सब्जेक्ट आपका तैयार है उसको आपने वो कर लिया, तो आपके पास दूसरा विकल्प ये आता है कि एटलीस्ट कम से कम इसको 1 आवर या 1 घंटा डेली क्या करें, इसका प्रैक्टिस करें। सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, सबसे पहला पॉइंट ये होगा कि आपको इसका अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने के लिए आप 2 चीजों का उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहला उपयोग ये होगा कि आप क्या करें, प्रीवियस क्वेश्चन ले लें। आईएएस की तैयारी कर रहे हैं या पीसीएस की, आप प्रीवियस पेपर ले लें। और बहुत सारी ऐसी आप देखेंगे पब्लिकेशन की किताबें आती हैं जिसमें चैप्टर वाइज चीजें दी हुई हैं। आप क्या करें, चैप्टर वाइज इसका अभ्यास करें। दूसरा, आईएएस पीसीएस बाय एग्जाम्पल यूट्यूब चैनल पर प्रीवियस क्वेश्चन चलते हैं, उसको देख सकते हैं। टेस्ट सीरीज चलती है, उसको दे सकते हैं। या अन्य स्थानों से आप गूगल से कहीं और से मैटर लेकर के आप क्या कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे निरंतर डेली आप 1 घंटे की प्रैक्टिस करेंगे तो वो महज 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर आपका एक सब्जेक्ट ज्योग्राफी इन्वायरमेंट अगर हम माने तो लगभग संभवतः क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। और आप जानते हैं कि चाहे आईएएस का एग्जाम हो या स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो, अगर हम यहां पर आईएएस की बात करेंगे, आईएएस की, तो लगभग आपके 30 से 35 क्वेश्चन यहां से कवर होते हैं। और अगर हम पीसीएस की बात करेंगे, खासतौर से यूपी पीसीएस की, तो ज्योग्राफी इन्वायरमेंट मिलाकर के कम से कम 35 क्वेश्चन जाएगा। और कई बार ये क्वेश्चन बढ़ करके 40 तक भी क्या होता है, चला जाया करता है। तो एक ऐसा सेक्शन जहां से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, अगर आपका वो तैयार है, आप उसकी रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो आप उसे कर सकते हैं। एक तो सबसे पहली चीज आपको ये काम करना है। दूसरा ये करना है कि जो सब्जेक्ट आपके क्या हैं, यहां पर हैं, खासतौर से जैसे इसमें अगर मैं कहूं आपसे करंट अफेयर, तो आप में से अधिकांश बच्चों का जो करंट अफेयर है या समसामयिक घटनाएं हैं वो थोड़ा सा कमजोर होता है, क्योंकि आप इसको एक साथ नहीं पढ़ सकते। ये डे बाय डे अपडेशन वाली चीजें होती हैं, इसमें आपको अपने आप को अपडेट करना होता है। फिर सवाल यही उठता है कि करंट अफेयर को हम कैसे तैयार करें कि एग्जाम में यहां से जो प्रश्न पूछे जाएंगे आपके, खासतौर से अगर आईएएस में आप देखते हैं तो करंट अफेयर ही आधारित पेपर के अधिकांश प्रश्न होते हैं, इनको हम कैसे तैयार करें। तो यहां पर आप देख सकते हैं करंट अफेयर को एक बार हम लोग देख लेंगे कि हमें अगर करंट अफेयर तैयार करना है तो क्या करें। करंट अफेयर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप एक साथ तैयार करने में उतने कंफर्ट नहीं होंगे अधिकांश बच्चे। करंट अफेयर के लिए मेरा जो अप्रोच है वो लगता है कि केवल डेली कम से कम 2 घंटा, कितना, डेली कम से कम 2 घंटा आप करंट अफेयर को जरूर दें अब से। और अगर आप डेली करंट अफेयर को 2 घंटा दे रहे हैं, उसका रिवीजन कर रहे हैं, उस पर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, डेली अगर आप 2 आवर्स करते हैं, और कितने करेंगे, लगभग आप 50 दिन तक भी करते हैं, 50 डेज, तो 50 दिन में आप देखेंगे कि 2 घंटे अगर आप डेली देते हैं तो आपके पास कितने हो जाएंगे, 100 आवर्स या 100 घंटा हो जाएगा। और अगर आप 100 घंटा करंट अफेयर को 2 महीने तक लगातार दे देते हैं, यानी 50 दिन तक, तो 100 घंटे में मैं आपको ये पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि करंट अफेयर आपका पूरी तरह से लगभग क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। तो ये एक स्ट्रेटजी हो सकती है कि आप करंट अफेयर को पर डे कम से कम 2 आवर जरूर कवर करें, उससे आपको लाभ मिलेगा। इसको तैयार करने का तरीका क्या हो सकता है, जैसे कि पीआईबी है या कहीं और मैटर आपको मिलता है, आईएएस पीसीएस बाय एग्जाम्पल यूट्यूब चैनल पर डेली करंट अफेयर की क्लासेस चलती हैं, उसका मैटर आप लोगों के पास अवेलेबल होगा। उसी मैटर को आपको रिवीजन करना है। साथ ही आप देखेंगे 10 तक एक नई पहल की शुरुआत हो रही है, उसमें क्या है वो आगे तो बताया जाए, लेकिन मैं एक चीज यहीं पर रिलीज कर दूं कि उसमें हम लोग कुछ ऐसा करने वाले हैं जिससे आपकी जो समस्याएं हैं वो कहीं ना कहीं कम हो जाए, चाहे वो करंट अफेयर ही है, एक बाइंड अप प्रोग्राम आपको मिल जाए। ठीक है, तो करंट अफेयर को आप कुछ इस तरीके से क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। अब अगर आपके पास देखेंगे तो 2 सब्जेक्ट को मैंने उदाहरण के रूप में माना कि आपका तैयार हो गया, एक करंट अफेयर
और करंट अफेयर के साथ साथ आपका ज्योग्राफी इन्वायरमेंट, बचा आपके पास 4 सब्जेक्ट। अब इस 4 सब्जेक्ट को आपको कैसे करना है? 4 सब्जेक्ट आपके पास, मान लो 4 सब्जेक्ट बचे हुए हैं, जैसे कि पॉलिटी आपका बचा हुआ है, उसके बाद फिर आपका हिस्ट्री बचा हुआ है, इसके साथ साथ आपका जो है इकोनॉमी बचा हुआ है, और इकोनॉमी के साथ साथ आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी बचा हुआ है। साइंस एंड क्या हो जाएगा बच्चे आपका? साइंस एंड टेक्नोलॉजी बचा हुआ है। तो ये जो आपका क्या है 4 सब्जेक्ट बचा हुआ है, ध्यान से देखिएगा बच्चे, यहां पर आपका क्या है, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमी है एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। कुल मिलाकर अगर हम देखते हैं तो 4 सब्जेक्ट आपके क्या हो गए बच्चे, तैयार हो गए। यहां पर अगर हम देखेंगे जो आपके 4 सब्जेक्ट जो है बचे हुए हैं, अब आप इसको कैसे कवर करेंगे? देखिए, हमने आपको बताया था कि टोटल आपके पास 120 डेज हैं। इसमें आप क्या करेंगे कि जिसमें आप कंफर्ट हैं, जैसे कई बच्चे क्या करते हैं, एक साथ पढ़ने की कोशिश करते हैं। कुछ बच्चों की आदत होती है दिन में पढ़ने की, कुछ बच्चे होते हैं रात में पढ़ने की आदत होती है, कुछ बच्चे एक साथ 2 सब्जेक्ट लेकर के चलते हैं। जैसे भी आप कर सकते हैं, वो आपके अपनी मनाही स्थिति पर है कि आप कैसे करना चाहते हैं। उसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि ऐसा ही कीजिए, लेकिन मेरा ये मानना है कि कम से कम आपको 2 सब्जेक्ट को एक साथ टारगेट करना चाहिए। जैसे कि मान लो हिस्ट्री और पॉलिटी है, दूसरा इकोनॉमी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, या कोई भी 2 सब्जेक्ट एक साथ आप ले सकते हैं अपने अनुसार। और जैसे फॉर एग्जांपल आपने इसको लिया तो आप मान लो पॉलिटी को पर डे फॉर एग्जांपल 2.5 आवर्स यानी 2.5 घंटा रोज पढ़िए। हिस्ट्री को आपने 2.5 आवर्स या 2.5 घंटा रोज पढ़ा। अगर आप 2.5 घंटा रोज पढ़ते हैं दोनों को, ऐसी कंडीशन में आप देखेंगे कि लगभग 1 महीना, अगर आप 1 से 1.5 महीना, यानी अगर आप 40 से 45 दिन पढ़ देते हैं, इतना 2.5 3 घंटे, तो ऐसे कंडीशन में आपका ये 2 सब्जेक्ट कवर हो जाएगा। और फिर आपका इधर का जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट भी आपका कवर हो जाएगा। आगे जो आपका बचेगा उसमें विगत दिन। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपनी तैयारी को कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरा, आपको क्या करना है कि जिन विषयों को आप तैयार करते जा रहे हैं, जैसे शुरुआत में ज्योग्राफी इन्वायरमेंट शुरू किया था तो वो तैयार हुआ, तो उसके साथ उसकी प्रैक्टिस कम से कम आधा घंटा, 40 मिनट, 50 मिनट जरूर कीजिए। करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो उसके भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। और इसके साथ साथ जो भी आप सब्जेक्ट को तैयार करते जा रहे हैं, आप कोशिश कीजिए कि पर डे या तो सब्जेक्ट वाइज प्रीवियस क्वेश्चन को लगाइए या टेस्ट सीरीज लगाइए, या एक कॉमन टेस्ट होता है जिसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर सब दिया रहता है। कोशिश ये कीजिए कि कम से कम अगर आप 100 क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं तो अच्छी बात है। अगर नहीं भी कर पाते हैं, आपके पास इतना समय नहीं मिल पाता है, तो एटलीस्ट आप कम से कम क्या करें, कम से कम 50 क्वेश्चन तो अवश्य ही करें। कितने? 50 क्वेश्चन अवश्य ही करें। ये अगर आप 50 क्वेश्चन करते हैं तो इतने में आपका क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। मुझे लगता है कि जिस वैज्ञानिक मेथड की मैं आपसे बात कर रहा हूं, अगर आप इसको करते हैं तो आप देखेंगे कि एग्जाम तक आते आते आपकी जो तैयारी है, आपका जो प्रिपरेशन है, उसमें बहुत हद तक आप क्या हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। आपकी पूरी की पूरी जो पूरा का पूरा जो पाठ्यक्रम है वो तैयार हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तैयारी का एक तरीका। एक चीज जो हमारे जहन में आता है कि हम क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें। तो कैसे पढ़ें ये तो मैंने बता दिया, क्या पढ़ें हम। तो पढ़ने के लिए सबसे पहली जो शुरुआत मुझे लगता है होती है, वह है किसी भी टीचर का क्लास नोट्स। जैसे आपने संकल्प बैच में मेरे साथ होंगे या सार्थक में होंगे, कहीं पर भी आपने पढ़ा होगा, ये यूट्यूब पर पढ़ा होगा मेरे साथ, या इससे पहले जो आपका प्रारंभ बैच आया था उसमें पढ़ा होगा। आपके पास ज्योग्राफी का इन्वायरमेंट का जो है प्रॉपर नोट्स होगा। आप एक काम करें कि उसी नोट्स को सबसे पहले काम करें कि रिवीजन करें। ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, पॉलिटी का, इकोनॉमी का, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, करंट अफेयर का, सबका आपके पास, अधिकांश बच्चों के पास नोट्स होगा। पहली कोशिश ये करें कि उस नोट्स का रिवीजन अवश्य करें। नोट्स जो है वो आपकी चूंकि हैंड रिटन में होता है और उसमें टीचर के द्वारा क्रक्स लिखाया गया होता है किसी भी विषय का। अगर आप उसको रेगुलर पढ़ते हैं तब तक, जब तक वो तैयार नहीं होता, नोट्स सबसे पहली कोशिश करनी चाहिए तैयार होने की। नोट्स जब तैयार हो जाए
तब दूसरा स्टेप आता है आपके पास, वो क्या है कि पूरे वर्षों का प्रीवियस क्वेश्चन अवश्य ही लगा लें और उसका एक्सप्लेनेशन देख लें। उससे भी आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। टेस्ट सीरीज लगा लें, साथ ही साथ ये भी एक काम करें। और चौथा, कोई ऑथेंटिक बुक एक ले लें, एक ऑथेंटिक बुक ले लें, बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक बुक नहीं लेना है, केवल एक। ज्योग्राफी के लिए कुछ ले लें, हिस्ट्री के लिए कोई अच्छी बुक ले लें, पॉलिटी के लिए कोई ले लें, इकोनॉमी के लिए कोई ले लें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए कोई ले लें। इतना अगर आप करते हैं जो मैं आपको बताया हूं, कोई एक बुक पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है, एक बुक केवल और केवल, तो आपका जो काम होगा वो आसान हो जाएगा। अब सवाल उठता है, चूंकि मैं ज्योग्राफी एनवायरनमेंट पढ़ाता हूं तो मैं अपने विषय पे बता सकता हूं आपको क्या बुक लेना है और क्या पढ़ना है उसके विषय में थोड़ा सा। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ज्योग्राफी एनवायरनमेंट के लिए ज्योग्राफी प्लस एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी एनवायरनमेंट के लिए क्या पढ़ूं, तो देखिए सबसे पहले जो चीज हमने आपको बताई है कि आप एक तो क्लास नोट्स पढ़ लें, दूसरा आपका होगा क्लास नोट्स के साथ साथ दूसरी चीज आपकी होगी, जैसे आपकी एनसीईआरटी होगी, तो एनसीईआरटी में आपको कम से कम 3 से 4 एनसीईआरटी जरूर पढ़नी चाहिए। जैसे 11th क्लास है तो 11th क्लास की आपके पास 2 एनसीईआरटी होगी। एक है 11th क्लास की भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत करके, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, भौतिक भूगोल के क्या बच्चे, मूल सिद्धांत करके बुक है। फंडामेंटल राइट ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, दूसरा भारत का भौतिक पर्यावरण, फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ इंडिया, भारत का भौतिक पर्यावरण। तो ये 2 एनसीईआरटी आपको 11th क्लास की पढ़नी है। एक तीसरी एनसीईआरटी आपकी है जो कि आपके 12th क्लास की है, 12वीं की है, जिसका नाम क्या है आपके मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत करके बुक है। मानव भूगोल के क्या हो जाएंगे, मूल सिद्धांत करके एक ये पढ़ सकते हैं। और एक आपके 10th क्लास की जो एनसीईआरटी है, 10th क्लास है ना, भारत का भूगोल, आप उसे क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो एनसीईआरटी में इतनी चीजें पढ़ेंगे। बाकी और आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसके विषय में मैं आपको बता दूं, आप इतना कर लीजिए। दूसरा आपका प्रीवियस क्वेश्चन आपको लगा लेना है, प्रीवियस क्वेश्चन आपको लगाना है। और एक तीसरी जो चीज आपकी होगी वो क्या है, मैं एक काम करने वाला हूं, आपको टॉपिक देने वाला हूं। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं टॉपिक देने वाला हूं अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो में, जिसमें मैं क्या कर रहा हूं कि 1 जनवरी 2021 से लेकर अब तक 1 जनवरी 2021 से लेकर अब तक जितने भी चीजें आपकी क्या हैं, चर्चा में रही हैं, टॉपिक करंट रिलेटेड जो टॉपिक रही हैं भूगोल के, पर्यावरण के या समसामयिक घटनाओं से, ऐसे लगभग आपको 100 से लेकर के 150 टॉपिक मैं आपको क्या करना वाला हूं, समसामयिकी आधारित, समसामयिकी यानी समसामयिक घटनाओं पर आधारित, यानी करंट रिलेटेड जो ज्वलंत रहे हैं, चर्चा में रहे हैं, घटनाओं पर आधारित टॉपिक क्या मैं आपको बच्चे कवर कराऊंगा, याद रखना क्या कराऊंगा, कवर कराऊंगा, ठीक है ना, क्या कराऊंगा, 150 टॉपिक आपको कवर कराऊंगा। यानी मैं वहां पर एक इंफॉर्मेटिव वीडियो में ये सारे टॉपिक डिस्कस कर दूंगा कि इस साल के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आप उसे नोट कर लीजिएगा, आप उसको पढ़ने की कोशिश भी कीजिएगा। हालांकि जो टॉपिक मैं बनाने वाला हूं, विगत समय में जो भी हमारे प्रोग्राम चलेंगे यूट्यूब पर या एप्लीकेशन पर,
वहां पर हम क्या करेंगे कि 2022 यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और यूपीएससी प्रीलिम्स आईएएस प्रीलिम्स के लिए उन टॉपिक को मैं कवर करूंगा। और याद रखिएगा, अगर आप समसामयिक घटनाओं पर आधारित ये जिन टॉपिक की मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं 150 टॉपिक, अगर आप ये 150 टॉपिक कवर कर लेते हैं तो मैं आपको कहूंगा कि भूगोल से या पर्यावरण से 70% क्वेश्चन, याद रखना, भूगोल पर्यावरण से 70% क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। चाहे वो मैपिंग के प्रश्न हो, चाहे करंट अफेयर के प्रश्न हो, चाहे भूगोल से संबंधित जो चीजें आपकी चर्चा में रही हैं, जैसे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर चर्चा में रहा है, दक्षिण पूर्वी मानसून चर्चा में रहा है, कोल्ड वेव्स आपका चर्चा में रहा है। इसके साथ साथ आपका जो है ताइवान जल संधि चर्चा में रही है, ताइवान स्ट्रेट या उसके आसपास की जो मानचित्र में चीजें हैं, बाल्टिक जो आपका सी है वो चर्चा में रहा है, मेडिटेरियन सी इस वक्त चर्चा में रहा है, इजराइल फलस्तीन विवाद चर्चा में रहा है, जो आपका मिडिल एशिया है वो चर्चा में रहा है। आप देखेंगे अफगानिस्तान या फिर आपका जो है इधर कैस्पियन सागर है, अरल सागर है आपका, या डेथ वैली है, ये सब सारी चीजें, सूडान झील आपकी चर्चा में रही है, रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका वो आपका न्यूज में रहा है, चर्चा में रहा है। आपके अरब सागर में चक्रवातों की संख्या में लगातार वृद्धि होती जा रही है, वो चर्चा में रहा है। ला नीना और एल नीनो का जो प्रभाव हो वो गहराता जा रहा है भारत पर, ये चीज चर्चा में रहा है। इंडियन ओशन का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ये चर्चा में रहा है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के निर्माण से संबंधित घटनाओं में किस प्रकार से वृद्धि हो रही है, क्यों हो रही है, ये आपका क्या है चर्चा में रहा है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से नुसंतारा की गई है, क्यों की गई है, वाटर लेवल सी लेवल कैसे इंक्रीज हो रहा है, इस वर्ष 2021 में ज्वालामुखी घटनाएं इतनी ज्यादा क्यों हुई हैं, ठीक है। ये कुछ हिमालय के अंदर भूस्खलन की घटनाओं में लगातार वृद्धि होती जा रही है। ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो तो मुझे याद थे, मैंने आपको बोल दिया, लेकिन ऐसे पता नहीं कितने टॉपिक हैं जिसको मैंने कहा कि 100 से 150 टॉपिक हैं, जिसके ऊपर मैं एक शॉर्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाऊंगा और वो विगत 1-2 दिन में आपके लिए अपलोड होंगी। आप उस वीडियो को देखिएगा और जो पीडीएफ मैं आपको लगाऊंगा, यानी वहां जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूंगा, उस टॉपिक को अगर आपको लेना है तो हमारा आईएएस पीसीएस बाय एग्जामपुर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कीजिएगा और वहां पर आपको यह चीज मिलेगा। बाकी अगर आपको हमारा सार्थक बैच, संकल्प सार्थक बैच या फिर आपका परचम बैच लेना है तो उसके लिए आपको हमारा एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करना होगा। अगर हमारा वैकल्पिक विषय लेना है जो कि आज से ही शुरू हो रहा है तो उसके लिए हमारा क्या है, उसके लिए हमारा जो है क्या नाम है एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। बाकी जो पीडीएफ मैं यहां पर डिस्कस करूंगा उसकी पीडीएफ आपको मिलेगी कहां पर, आईएएस पीसीएस बाय एग्जामपुर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू, धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया, आए जुड़े जाने समझे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।